ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम लोकतंत्र का महापर्व। जी आज मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हो गया। छुटपुट घटनाओं को छोड़कर पूरे मध्य प्रदेश में शांतिपूर्ण मतदान हो गया और मतदान का प्रतिशत 70% से ऊपर जा रहा है, जो कि रिकॉर्ड टूट चुका है पिछले विधानसभा चुनाव का। इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हमारे संवाददाता कटनी से नवीन, कटनी में क्या रहा प्रतिशत मतदान का? रुपे जी, जैसा कि बताना चाहें, कटनी में 4 विधानसभाएं हैं जिनमें कि 64.80% मतदान था और जो कि हमारी मेन है मुड़वारा विधानसभा, यहाँ पर बहुत ही कम परसेंटेज हुए, 53.74% वोटेज पड़ी हैं। यहाँ पर मतदान जागरूक कम थे, इस कारण से लगता है शायद कि वो वोटिंग में बहुत प्रभाव पड़ा है। मतलब प्रभाव पड़ा है वोटिंग में, लगता है आपको कि प्रभाव यहाँ पर पड़ा है? प्रभाव पड़ने की जो मुख्य वजह है वो क्या रही? मुख्य वजह तो ऐसा रही कि कई लोग यहाँ के इस सरकार से खुश, किसी भी सरकार से खुश नहीं है, इसलिए नोटे पर वोट 20% याद डाली गई है। परसेंट गया है? जी सर, नोटा 20% गया है वोट? सर नोटे पर 20% वोट हुई है जी। मतलब कहीं ना कहीं वहां पर कोई भी नहीं चाहता, ना कांग्रेस, ना बीजेपी, ना कोई और दल? नहीं, मैं आपको यहां पर सुधारना चाहूंगा नवीन। निश्चित तौर पर इस बात का खुलासा तो अभी तक नहीं हो पाया होगा कि कितने प्रतिशत नोटा पर मतदान हुआ है। ये मतगणना के बाद ही इस बात की जानकारी लग पाएगी। क्या आपको लग रहा है कि कटनी के जो अहम मुद्दे थे, कटनी की यदि बात की जाए तो पिछले 5 वर्षों में सुर्खियों में रहा है, जमीन अधिग्रहण का यहां पर मामला खासा उठा था, वेलस्पन कंपनी यहां पर आई हुई थी और इसको लेकर तमाम राजनीति यहां पर हुई थी। यदि मतदान की बात की जाए तो इस जो ये मुद्दे थे, जो विवाद था, उसका कितना प्रभाव पड़ा यहां पर? रुपे जी, जैसे ही बताना चाहें, वेलस्पन कंपनी वाला जो मुद्दा था, इससे भाजपा जुड़ी हुई थी और यहाँ पर जो कि गांव था बगदरा, ये वेलस्पन कंपनी का, तो इस कारण से वहां के लोगों ने भी वोट डालने के लिए ज्यादा जागरूक नहीं थे और उन्होंने वोट वहां पर ज्यादा डाली भी नहीं है। तो क्या लगता है नवीन आपको कि वहां पर जो आज भूमिका थी, युवाओं से जो उम्मीद की जा रही थी, युवाओं ने वहां पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया मतदान में? युवाओं जैसे कि देखा जाए 4 विधानसभाओं में से युवाओं, वृद्धों और महिलाओं ने तो काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, लेकिन फिर भी देखने में इतना आ रहा है कि यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज बहुत कम है। नवीन, आप क्या मानते हैं कि कटनी की यदि बात की जाए तो लगातार यहाँ की जनता विकास चाह रही थी? यदि कटनी की बात की जाए तो जबलपुर से जुड़ा हुआ क्षेत्र है और काफी संभावनाएं हैं यहाँ पर। यहाँ का मार्वल विश्व प्रसिद्ध है, यहाँ जिस तरह से मार्वल निकलता है। क्या आपको लग रहा है कि यहाँ की लोगों की जो समस्याएं थी उन्हें जनप्रतिनिधियों ने समझा और इसको लेकर इस बार मतदान हुआ है? हाँ, यहाँ की जो जनता है वो बहुत ही नाखुश है, क्योंकि वो बहुत ही उपेक्षा रख रही थी कि यहाँ की सरकार, चाहे वो भाजपा की हो या कांग्रेस की हो, तो बहुत ही उपेक्षा रख रही थी कि काम होंगे, शहर का विकास होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है, जिस कारण से कि लोगों में वोट डालने का उत्साह नहीं था। चलिए नवीन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें तमाम ताजा अपडेट देने के लिए। तो कटनी से हमारे संवाददाता नवीन हमें बता रहे थे कि वहां पर जो मतदान का प्रतिशत है, मतदान का प्रतिशत थोड़ा कम रहा है, मगर युवाओं ने बढ़ चढ़कर वहां पर मतदान किया है, जिसकी वजह से वहां का प्रतिशत नहीं करने दिया। आपको एक बार फिर से बता दें कि 230 विधानसभा सीटों पर मध्य प्रदेश की आज मतदान हुआ है, जिनमें से 3 संवेदनशील सीटें थी जिन पर 3 बजे तक मतदान संपन्न करा लिया गया। बाकी 227 सीटों पर शाम को 5 बजे तक मतदान पड़ा है और इस बार जो मतदान का प्रतिशत है वो रिकॉर्ड टूट चुका है। कहा जाए तो रिकॉर्ड टूट चुका है, 70% से ऊपर पहुंच चुका है रुपेश, और रिकॉर्ड टूट चुका है एक तरीके से। क्या लगता है आपको, क्या भूमिका रही है इसमें, या किसने एक अहम भूमिका निभाई है इस रिकॉर्ड को तोड़ने में? इस बार यदि नकुल बात की जाए तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव को एक हाइप मिला हुआ था, क्योंकि जैसे कि हम बात कर चुके हैं कि लोकसभा चुनाव भी बेहद नजदीक हैं और जो सभी पार्टियां हैं वो केवल विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर यहां पर सभाएं नहीं कर रही थी। लोकसभा चुनाव कहीं ना कहीं केंद्र में था। यहां यदि बात की जाए मध्य प्रदेश की तो यहां पर जमकर जो नेशनल पार्टियां हैं, कांग्रेस की बात की जाए, चाहे बीजेपी की बात की जाए, तमाम बड़े नेता यहां पर आए। यदि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की बात की जाए तो तमाम मध्य प्रदेश में उन्होंने चुनावी सभाएं की। सोनिया गांधी ने यहां पर चुनावी सभाएं की, कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने यहां सभाएं की, तमाम बड़े नेता, नरेंद्र मोदी यहां पर आए, उमा भारती की यदि बात कर ली जाए, सुषमा स्वराज ने यहां चुनावी सभाएं की और देखा जाए लालकृष्ण आडवाणी यहां पर मौजूद थे। तो ये जो चुनाव था मध्य प्रदेश की विधानसभा चुनाव ने, तो इस बार इसने इतना
कहना चाहिए हाइप लेके रखा था, और इसकी ये वजह थी कि लोगों ने न केवल चुनावी सभाओं में भाग लिया बल्कि वो प्रेरित हुए मतदान करने। हालांकि केंद्रीय नेतृत्व का बहुत ज्यादा यहां पर फर्क नहीं पड़ा है, जो नजर आया वो स्थानीय मुद्दे ही थे, क्योंकि लोगों ने उसी के दम पर यहां पर वोटिंग करने के लिए लोग पहुंचे। लेकिन एक तरह से जो जागरूकता फैलाई गई, जिस तरह से चुनावी सभाओं में लोगों की उपस्थिति रही, वो कहीं ना कहीं फर्क डाल गई, चुनावी का जो प्रतिशत था वो बढ़ गया। बिल्कुल, कहीं ना कहीं यहाँ पर जो जिस तरीके से इस बार युवाओं ने या जिस तरीके प्रचार में भाग लिया गया, रैलियों में लगातार लोगों की भीड़ उमड़ी, तो एक तरीके से कहा जाए तो मतदाता या हमारे देश का वोटर या हमारे देश का नागरिक इस बार जागरूक हुआ है। और छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो वहां पर एक अच्छा प्रतिशत मतदान हुआ और मध्य प्रदेश में भी एक अच्छा प्रतिशत मतदान हुआ। तो इस वक्त हमारे साथ एक और संवाददाता हमारे जुड़ रहे हैं नैनपुर से, अनिल जांगड़े। अनिल, वहां पर क्या प्रतिशत रहा मतदान का? मैं आपको नकुल जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मंडला तीन विधानसभाएं हैं, मंडला, निवास और बिछिया। यहाँ पे बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ है। यहाँ पे अभी जो आंकड़े मुझे मिले हैं वो 72% के हैं, 72% का मतदान हुआ है। यहाँ पे मंडला में जो मुख्य मुकाबला था वो 3 पार्टियों में था, कांग्रेस में था और भारतीय जनता पार्टी में था और भारतीय गोंडवाना गठबंधन पार्टी में था। ये 3 ऐसी पार्टियां थी जो मुख्य चुनाव में रही। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यहाँ मंडला जिले में जो चुनाव का जो तरीका रहा है बहुत ही कहना चाहिए संघर्षपूर्ण रहा है। और यहाँ पे मुकाबला जो देखने को मिला, भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी रहे हैं और कांग्रेस की जो प्रत्याशी है, दोनों तरफ से ये समझ लीजिए कि बिल्कुल नेक टू नेक लड़ाई रही है और जनता ने बिल्कुल भी एहसास नहीं होने दिया कि वो किसके पक्ष में मतदान करना चाहती है। रही बात शांति व्यवस्था की, तो यहाँ पे मंडला जिले में जो पैरामिलिट्री फोर्सेस आई हुई थी उन्होंने पूरे तरीके से मंडला जिले को कवर किया हुआ था। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मंडला जिले में 860 मतदान केंद्र ऐसे थे जो पूरे मंडला जिले को कवर कर रहे थे। 272 ऐसे संवेदनशील कहना चाहिए जो मतदान केंद्र थे, उसमें 73 नक्सल प्रभावित क्षेत्र थे। वैसे तो यहाँ पे किसी भी प्रकार की अनहोनी घटना नहीं हुई, लेकिन प्रशासन ने पूरी मतलब कहना चाहिए कोशिश की थी यहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से। अनिल, यदि देखा जाए तो नैनपुर एक बेहद ही खूबसूरत शहर है और जिस तरह से शांति प्रिय शहर है, निश्चित तौर पर यहाँ की जो आवाम है वो शांति पसंद करते हैं और उन्होंने निश्चित तौर पर अपना मतदान भी गुप्त रखा हुआ है, ऐसी कोई भावना यहां पर प्रकट नहीं की। लेकिन नैनपुर की यदि बात की जाए तो काफी समस्याएं भी हैं। खूबसूरत शहर है लेकिन लिंकअप नहीं है, छोटी लाइन की समस्या यहां वर्षों से काबिज है। हालांकि बड़ी लाइन की घोषणा जरूर हो गई लेकिन वो कागजों पर ही हुई है, वहां कितना काम हुआ है आप भी जानते हैं बहुत बेहतर तरीके से। क्या आपको लगता है कि नैनपुर की जनता ने इस बार इस बात का खासा ध्यान रखा है कि वास्तव में उस शहर को और अधिक लोगों की पहुंच बनाने के लिए और वहां पर एक पर्यटन का विकास हो सकता है, काफी शांत और खूबसूरत शहर है यहां पर, क्या आपको लगता है कि इसको ध्यान रखा इस बार मतदाताओं ने? रुपेश जी, विगत 13 सालों से जो गेज परिवर्तन का काम चल रहा है आज भी उस पर शासन का किसी प्रकार से ध्यान नहीं है। यहाँ की जो जनता है पूरी तरह से मजबूर है और यहाँ पे 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाले जो नैरो गेज की जो ट्रेन है उस पर चलने पे और सफर करने पे और अपना समय बर्बाद करने के लिए पूरी तरह से मजबूर है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नैनपुर बहुत शिक्षित और बहुत सुविधा और यहाँ पे जो लोग रहते हैं बहुत शांतिपूर्ण लोग रहते हैं। और दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, राजनीतिक परिदृश्य जो यहाँ का रहा है, यहाँ पे वर्षों से नैनपुर को जिला बनाने की मांग लंबे समय से रही है। और विगत पिछले जो विधानसभा के चुनाव थे उसमें हमारे जो मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज जी चौहान थे, उन्होंने जिला बनाने की घोषणा की गई थी। लेकिन विगत 5 साल बीत जाने के बाद भी नैनपुर को जिला नहीं बनाया गया। और उसके बाद विगत 1 साल पहले नैनपुर नगर पालिका चुनाव में 100 बिस्तरों के अस्पताल की बात उन्होंने कही थी और उन्होंने घोषणा की गई थी कि मैं आपको चुनाव जीतने के बाद आपको 100 बिस्तरों का अस्पताल बनाकर मैं दूंगा। लेकिन उनकी ये घोषणाएं भी थोथी साबित हुई और 1 साल बीत जाने के बाद भी उन्होंने यहाँ पे कोई अस्पताल का निर्माण नहीं कराया ना। बिल्कुल अनिल, जिस तरीके से आज मतदान बहिष्कार की खबरें आई तो वहां पर जो बहिष्कार की वजह थी वो वजह क्या रही वहां पर? बताना चाहता हूँ नकुल जी कि यहाँ पे जो बिछिया विधानसभा
कि जो माघा पंचायत है वहां पे घटिया ग्राम में वहां के जो लोग हैं बेचारे, कहना चाहिए कि आदिवासी बाहुल क्षेत्र कहलाता हमारा, और वहां पे जो लोग रहते बड़े निरी और बहुत कमजोर तबके के लोग रहते हैं, उनकी जो मूलभूत आवश्यकता है, जैसे कहना चाहिए कि शिक्षा से संबंधित है, स्वास्थ्य से संबंधित है, सड़क से संबंधित है, वो मूलभूत जो समस्याएं हैं उनको किसी भी प्रकार से ना प्रशासन ने सुलझाया, ना इसके पहले जो जनप्रतिनिधि थे उन्होंने भी किसी प्रकार से उस समस्या पे ध्यान नहीं दिए। मजबूर हो गए जब उन्होंने इस समस्या पे बार बार चेताने के बाद भी जब जनप्रतिनिधि गौर नहीं किया तो उन्होंने मजबूर होकर यहाँ की समस्याओं को के प्रति ध्यान न देते हुए और उपेक्षापूर्ण तरीके से जनप्रतिनिधियों का टोटल बहिष्कार किया, अंदर अपने गांव में आने नहीं दिया। और दूसरा, प्रशासन के जो विधानसभा चुनाव थे, कहना चाहिए, और लोकतंत्र के जो चुनाव थे उसमें पूरी तरह से मतदान का बहिष्कार किया। और मैं आपको बताऊं कि घटिया ग्राम में एक भी, कहना चाहिए, व्यक्ति ने उस ग्राम के व्यक्ति ने, एक भी व्यक्ति ने मतदान में भाग नहीं लिया। ये बड़ी जी अनिल, तो क्या आप मानते हैं कि यहाँ पर जो समस्याएं रही हैं, लोगों ने मतदान में हिस्सा लिया है, मतदान का क्या प्रतिशत रहा और कैसा रहा मतदान, कितना यहाँ पर लोगों का समर्थन मिला प्रत्याशियों को और विपक्षियों को? मैं रुपेश जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ का जो प्रतिशत का जो मतदान रहा, मुझे अभी आंकड़े मैंने कंट्रोल रूम से मंडला जिले से मांगे थे, लेकिन उन्होंने मुझे अभी थोड़ी देर बाद देने के लिए बोला है कि 15 मिनट के बाद मंडला जिले के आंकड़े जाएंगे। लेकिन जो मेरे पास फौरी जानकारी आई है उसमें जानकारी आई कि पूरे मंडला जिले में 72 से 73% का मतदान हुआ है। और यहाँ पे जो पार्टियां रही है उन लोगों को जनता की ओर से ऐसा कोई विशेष वो नहीं मिला, लेकिन जनता चाहती है कि अच्छे प्रतिनिधि आए जिससे उस क्षेत्र का विकास हो। अनिल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें तमाम ताजा अपडेट देने के लिए। तो अनिल हमें लगातार वहां से अपडेट दे रहे थे कि वहां पर जिस तरीके से बहिष्कार हुआ है, काम नहीं हुआ है, क्योंकि वहां की जो जनता है परेशान है। वादे किए गए, घोषणाएं किए गई, दावे किए गए, मगर रिजल्ट कुछ भी नहीं मिला उन लोगों को। इस वक्त हमारे साथ एक और संवाददाता हमारे जुड़ रहे हैं नरसिंहपुर से, सुधीर। सुधीर, क्या प्रतिशत रहा नरसिंहपुर में मतदान का? यहाँ पर नरसिंहपुर विधानसभा में जो है ये 73.43% रहा है जी, और गाडरवारा में 67.88% रहा है मतदान। मुख्य भूमिका सुधीर, यहाँ पर मुख्य भूमिका किसने निभाई? क्या युवाओं ने आगे बढ़कर वोट किया, बढ़ चढ़कर वोट में हिस्सा लिया मतदान करने में इस बार? इस क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस क्षेत्र में जी, युवाओं की और वृद्धों की जो संख्या है वो काफी अच्छी रही है और उन्होंने उत्साह के साथ इस क्षेत्र में मतदान किया है। जी सुधीर जी, यहाँ की बात की जाए तो इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ पर पड़ जाता है, क्योंकि तमाम मिल यहाँ पर हैं। क्या आपको लगता है कि चुनाव आयोग ने जिस तरह की सख्ती दिखाई थी कि मतदान के दिन ये सारे उद्योग बंद रहने चाहिए और लोगों को मतदान के लिए यहाँ पर जो छुट्टी घोषित की गई है उसका फायदा मिलना चाहिए, इसके लिए क्या स्थिति थी नरसिंहपुर में? इसका फायदा नरसिंहपुर में लगभग देखने को मिला है, क्योंकि नरसिंहपुर विधानसभा में क्या है कि ये छुट्टी का ये फायदा मिला और इससे काफी वोटेज परसेंटेज भी बढ़ा है। मतलब प्रतिशत बढ़ा है सुधीर, और युवाओं ने जो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है उसकी वजह से शायद प्रतिशत यहाँ पर बढ़ा हो। बुजुर्गों की एक अहम भूमिका यहाँ पर रही। तो वहां पर विकास कार्यों की बात की जाए तो क्या कितने विकास कार्य हुए हैं नरसिंहपुर में पिछले 5 सालों के दौरान? पिछले समय से जो नरसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र है ये काफी पिछड़ा रहा है जी। यहाँ पर विकास की गति काफी धीमी रही है, इसलिए मतदाता भी आक्रोशित रहा है यहाँ पर। तो बहिष्कार की खबरें मिली सुधीर, कहीं से बहिष्कार किया गया हो मतदान का? बहिष्कार की खबरें यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। 17 गांव पहले बहिष्कार कर रहे थे, 17 गांव वाले। चलिए सुधीर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें तमाम ताजा अपडेट देने के लिए। तो लगातार आपको बता दें कि 230 विधानसभा सीटों पर आज मतदान संपन्न हो गया मध्य प्रदेश में, जिसमें 227 सीटों पर मतदान शाम को 5 बजे तक हुआ और 3 संवेदनशील सीटों पर मतदान 3 बजे तक संपन्न करा लिया गया, क्योंकि नक्सल प्रभावित थोड़े से क्षेत्र थे, वहां पर थोड़ा सा खतरा था, इसी वजह से चुनाव आयोग ने वहां पर 3 बजे तक मतदान खत्म करा लिया। तो रुपेश, यहां पर देखा जाए तो 8 तारीख को मतगणना होनी है, 8 तारीख को फैसला होगा यहाँ के नए मुखिया का, यहाँ के अगले मुखिया का। तो जिस तरीके से लगातार हमने पूरी कवरेज दी है इस पूरे इलेक्शंस पर, तो आपको क्या लगता है कि क्या होने वाला है आने समय में? देखा जाए तो मतदान का प्रतिशत, ये नकुल यहाँ पर निश्चित तौर पर बढ़ा है। बहुत ज्यादा
उत्साहित तो नहीं करने वाला है परिणाम जो प्रतिशत बढ़ा है, क्योंकि यदि हम मिजोरम राज्य की बात की जाए तो 81% वहां पर मतदान का प्रतिशत गया। तो निश्चित तौर पर यदि देखा जाए तो अशिक्षित अभी भी मध्य प्रदेश है और अशिक्षित होने का कहीं ना कहीं खामियाजा भी यहां पर भुगतना पड़ रहा है मध्य प्रदेश को, क्योंकि यहां पर वोटिंग बहुत कम होती है, जबकि आपके पास नोटा जैसी अब सुविधा उपलब्ध है। तो यदि आप नहीं वोट करना चाहते हैं तो वहां पर उस बटन को जाकर दबा सकते हैं, आप अपना गुस्सा जाहिर कर सकते हैं। लेकिन यदि ओवरऑल देखा जाए मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव की ओर, तो एक बात तो है कि सोशल मीडिया की जिस तरह से हम बात कर रहे हैं खासा प्रभाव पड़ा है। और जो हिंदी भाषी राज्य की हम बात कर लें तो हिंदी भाषी राज्य में फेसबुक या तमाम सोशल साइट्स का खासा प्रभाव पड़ा, और जिस तरह से तमाम राजनीतिक पार्टियों ने इनका उपयोग किया है, हम हर पार्टी की बात कर लें, नेशनल पार्टियों की हम बात कर लें, कांग्रेस की बात कर लें, बीजेपी की बात कर लें, शिवसेना की बात करें या तमाम पार्टियों की बात कर लें, तो उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया और एक पूरी की पूरी इनका पैनल बना हुआ है, एक विंग बना हुआ है जो लगातार प्रमोट कर रहा था अपने नेताओं को। कहीं ना कहीं इसका फायदा मिला है और वोटिंग प्रतिशत बढ़ा। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया ने एक अहम भूमिका निभाई है इस बार वोटिंग प्रतिशत को बढ़ाने में, क्योंकि जिस तरीके से साक्षरता बढ़ेगी धीरे धीरे लोग जानेंगे राजनीति के बारे में, और इस बार राजनीति में दिलचस्पी बहुत ज्यादा ली है युवाओं ने बढ़ चढ़कर, और महिलाएं भी आगे आई हैं, बुजुर्ग भी आगे आए हैं, क्योंकि उन्हें पता है हमें देश को बदलना है, हमें प्रदेश को बदलना है, विकास करना है, आगे बढ़ना है, क्योंकि पता है कि पूरे विश्व में अलग अलग देश है, बहुत बड़े बड़े देश है, अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, या हम किसी और देश की बात करें ऑस्ट्रेलिया हो गया, बहुत आगे जा चुके हैं। तो हमें कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की जरूरत है, इसीलिए इस बार जो मतदान का प्रतिशत बढ़ा है और इससे आने वाले लोकसभा चुनाव में कुछ ना कुछ असर इसका जरूर देखने को मिलेगा। रुपेश, निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव अब बहुत ज्यादा दूर नहीं है नकुल, और विधानसभा चुनाव में जिस तरह की तैयारियां लोकसभा चुनाव को लेकर की गई हैं, अब लगातार ये जो द्वंद्व है वो तेज होता चला जाएगा। मार्च अप्रैल के महीने में हम लोकसभा चुनाव की ओर भी जाएंगे, और ये एक अच्छी बात, एक पॉजिटिविटी यहां पर नजर आ रही है कि चुनाव का प्रतिशत लगातार बढ़ता चला जा रहा है, लोगों में जागरूकता बढ़ रही है, वोट देने के प्रति ललक बढ़ रही है। अब तक जो लोग ये मानते चले आ रहे थे कि उनके एक वोट से क्या फर्क पड़ जाएगा, लेकिन अब वो एक वोट की कीमत जाने लगे हैं। जब से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरी थी एक वोट से, तब से लोगों के जहन में यह बात आई है कि एक वोट कितना कीमती है। रुपेश, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हमारे एक और संवाददाता बहुरीबंद से मनोज गुप्ता। मनोज, कितना प्रतिशत रहा मतदान, कितने प्रतिशत हुआ बहुरीबंद में, वहां की बात करें तो? मनोज, आप मुझे सुन पा रहे हैं? शायद तकनीकी कारणों से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, मगर यहां पर बात की जाए कि पूरे मध्य प्रदेश की जिस तरीके से अभी हम बात कर रहे थे, हाँ, यहां पर एक बड़ी बात अगर की जाए तो इस बार जो बसपा है, बहुजन समाज पार्टी, मध्य प्रदेश में उसने 227 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं इस बार। तो कहीं ना कहीं जो कहा जाए कांग्रेस और बीजेपी इनका गणित बिगाड़ने के लिए तैयार हैं, यहां पर बसपा के जो उम्मीदवार खड़े हुए हैं। निश्चित तौर पर देखा जाए तो जो भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, इस बार उन्होंने अपने राज्य से बाहर निकलकर आकर प्रदर्शन करने की यहां पर ठान ली थी। हम समाजवादी पार्टी की बात कर लें या तमाम राजनीतिक दलों की बात कर लें, जेडीयू की हम बात कर लें तो जेडीयू के शरद यादव भी तमाम मध्य प्रदेश में उन्होंने चुनावी सभाएं की, लोगों को लुभाने की कोशिश की। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से उन्होंने यहां पर अपना कोलैबोरेशन किया और निश्चित तौर पर उनके साथ मिलकर वो चुनाव लड़े। तो देखा जाए तो क्षेत्रीय पार्टियां और राष्ट्रीय पार्टियां बनने की एक तरह से होड़ में लग गए। जो थर्ड फ्रंट की हम बात करते हैं नकुल, कहीं ना कहीं वो जो थर्ड फ्रंट की जो सोच है, थर्ड फ्रंट बनाने का जो उनके मन में चल रहा है। रुपेश, एक और संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं बिजराहूगढ़ से, आसिफ खान। आसिफ, क्या स्थिति रही बिजराहूगढ़ में, वहां पर कितने प्रतिशत मतदान हुआ आज? आसिफ, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी 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 सर। जी आसिफ, मैं जानना चाहूंगा कि कितने प्रतिशत मतदान हुआ बिजराहूगढ़ में? 70% हुआ है सर मतदान। 70% मतदान हुआ है। युवाओं की क्या भूमिका रही? युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया मतदान में? बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, काफी युवा लोग भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है इसमें, और बूढ़े लोग हैं जो वो भी लिए हैं, काफी महिलाएं ज्यादा लिए हैं सर। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें तमाम ताजा अपडेट देने के लिए। तो मनोज गुप्ता एक बार हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं बहुरीबंद से। मनोज, कितना प्रतिशत मतदान हुआ आज बहुरीबंद में? बहुरीबंद विधानसभा 94 क्रमांक पर 75 से 80% मतदान हुआ। जी मनोज, यहां पर निशीत पटेल ने अपने समर्थन में काफी स्टार प्रचारकों को बुलाया था। क्या आपको लगता है कि स्टार प्रचारकों का जिस तरह से आगमन हुआ था उससे लोग प्रभावित हुए? क्या जिस तरह से समर्थन मिल रहा था वो वोट में तब्दील हो पाया यहां पर?
नहीं, ऐसा कुछ नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि चारों प्रत्याशी यहाँ पर एक से थे और किसी भी प्रत्याशी का ऐसा समझ में नहीं आ रहा कि कौन से प्रत्याशी मत डालने वाले जो मतदाता लोग हैं उनने अपना मत का प्रयोग किया है, लेकिन कोई प्रत्याशी ऐसा नहीं कह सकता कि यहाँ पर हमारी पार्टी मतलब चुनावी सभाओं का यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ा। लोगों ने जिससे मतदान करने के बारे में विचार करा था उन्होंने चुनावी सभाएं जरूर अटेंड की हैं, लेकिन उसका उनके दिल पर फर्क नहीं पड़ा, दिल नहीं बदल पाया है। मतदाताओं के दिल पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं डाला गया है इसमें, और स्वतंत्र मतदान किया गया है। प्रशासनिक व्यवस्था अच्छी तगड़ी चुस्त दिखाई गई। मतलब जो जनता है, कहा जाए यहाँ पर मनोज के जनता जो है कहीं ना कहीं वहां पर असमंजस में थी कि कौन सी पार्टी को वोट दें, कौन सी पार्टी विकास करेगी, कौन सा उम्मीदवार उन्हें विकास की राह पर ले जाएगा। जी, लगातार यही देखा जा रहा कि जो क्षेत्रीय विधायक निशित पटेल है ये 4.5 साल तक लुभावनी बातें करते हैं, लेकिन विकास के नाम पर शून्य है। बिल्कुल, मतलब विकास नहीं हुआ, इसलिए जनता ने शायद कहीं ना कहीं थोड़ा सा दरकिनार किया है वहां पर वोटिंग को। लगातार देखा जा रहा है, जनसंपर्क में ये देखा गया कि निशित पटेल की भूमिका जो है निष्क्रिय रही। 4.5 साल तक लोगों का कहना यह है कि विधायक बनते हैं लेकिन विकास कार्य पूरी तरीके से रुका रहता है। जी, ऐसे कैसे काम चलेगा मनोज कि आप जब चुनावों का समय आता है, जब अब नेताजी पहुंच जाते हैं जनता के द्वार के हमें मतदान दीजिए, हमें मत दीजिए, हमें जिताइए, हम आपके लिए बहुत सारे काम करेंगे, मगर उसके बाद एकदम से वो जनता को भूल जाते हैं। क्या वो ये नहीं जानते कि आज की जनता बहुत ज्यादा जागरूक हो चुकी है? जागरूक हो चुकी है सर, जैसे ही देखने मिल रहा है। लेकिन यहाँ लुभावने वादे जनप्रतिनिधि नेता लोग विधायक लोग करते हैं और लुभावने वादे के करते करते उनका विकास कार्य पूरी तरह से रुक जाता है। जी, ये बताइए कि जिस तरह से लोगों में नाराजगी थी स्थानीय विधायक के खिलाफ, यहाँ पर कौन सी पार्टियां ऐसी मौजूद थी जिनके फेवर में यहाँ पर मतदान हुआ है, जिनके पक्ष में यहाँ मतदान हुआ है? क्या यहाँ केवल 2 मुख्य पार्टियां ही हैं, कांग्रेस बीजेपी, या किसी तीसरी पार्टी ने यहाँ पर जगह बनाई है लोगों के दिलों में? नहीं, यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं और जनता दल के प्रत्याशी भी हैं और भाजपा और कांग्रेस, चारों प्रत्याशी को एक समान तोला गया इस बार। जी जी, निश्चित तौर पर बहोरीबंद की यदि बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस के उम्मीदवार पिछले 5 सालों से विधायक रहे हैं। क्या यहाँ की जन समस्याएं हैं, लोगों को क्या नहीं मिल पा रहा? चलिए, शायद हमारा संपर्क शायद मनोज गुप्ता से टूट गया है, मगर इस वक्त हमारे साथ एक और हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं हरीश बालाघाट से। हरीश, कितने प्रतिशत मतदान हुआ बालाघाट में, क्योंकि नक्सलाइट एरिया माना जाता है, वहां पर 3 बजे तक मतदान संपन्न करा दिया गया था, तो कितने प्रतिशत मतदान हुआ वहां पर? कुल जी, मैं यहाँ आपको बता दूं कि बालाघाट जिले में लगभग 75% यहाँ मतदान हुआ है। तो सुरक्षा व्यवस्था के इंतजामात वहां पर किस तरीके के थे हरीश? सुरक्षा के कड़े इंतजामात थे यहाँ पर। झारखंड के फोर्स बुलाई गई थी, छत्तीसगढ़ की, महाराष्ट्र की फोर्स बुलाई गई थी। अच्छे खासे चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के इंतजाम थे। इवन मुख्य मार्गों पर, मुख्य चौराहों पर और ग्रामीण इलाकों में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के इंतजाम देखे गए। नकुल जी। जी हरीश, ये बताइए कि बालाघाट में मतदान का फिर जिस तरह से प्रतिशत रहा है आपने बताया, क्या आपको लगता है कि यहाँ पर जो लोगों को सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध थी, क्योंकि इस बार चुनाव आयोग काफी सख्त था, जो मतदान केंद्र थे वहां तक लाने ले जाने के लिए परमिशन नहीं थी, यहाँ पर लोगों को आवागमन की भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा रहा होगा, कैसा रहा ओवरऑल पूरा मतदान यहाँ? नकुल जी, मैं यहाँ आपको बता दूं कि हमने कई ग्रामों में ऐसा देखा है कि 5-5, 7-7 किलोमीटर चलकर जो है मतदान करने के लिए उत्साह से लोग। चलिए हरीश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें तमाम ताजा अपडेट देने के लिए। बालाघाट की अगर हम बात करें तो नक्सलाइट एरिया है, थोड़ा सा नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, इसलिए चुनाव आयोग ने वहां पर 3 बजे तक ही मतदान संपन्न करा दिया था, और जिसके बाद भी वहां पर 75% तक वोटिंग हुई है। तो कहीं ना कहीं लग रहा है जो आंकड़ा हम बता रहे थे, लगातार हम बता रहे थे कि रिकॉर्ड टूटने वाला है, तो रिकॉर्ड टूट चुका है, क्योंकि इस बार जो मतदान का प्रतिशत है लगातार बढ़ा है। हमारे साथ एक और संवाददाता हमारे जुड़ गए रायसेन से, अनिल सक्सेना। अनिल, वहां पर क्या स्थिति रही, कितने प्रतिशत मतदान हुआ रायसेन में? मैं यहाँ बता दूं, रायसेन में 56% मतदान हुआ है, और जिस तरह जागरूक अभियान चल रहा था इसे यहाँ देखा नहीं गया। तो मतलब 56% मतदान होने की बड़ी वजह क्या है वहां पर, कि 56% ही क्यों, और जगह तो बहुत ज्यादा परसेंटेज बढ़ी है? लोगों का यहाँ पर कई जगह विरोध था, लोग जो है घरों से निकले ही नहीं। रूपेश जी, क्या आपको लगता है कि रायसेन जो क्षेत्र है वो राजधानी से लगा हुआ क्षेत्र है,
क्या ये एक वजह रही है कि राजधानी के इतने करीब होने के बाद भी रायसेन का अब तक विकास नहीं हो पाया? कहीं ये नाराजगी रही लोगों में? ये बात सही है, यहाँ पर कोई भी विकास नहीं है। रोजगार यहाँ पर है नहीं है। लोग भोपाल जाते हैं और दिनचर्या यहाँ किसी की बेरोजगारी, सभी तरह की समस्याएं बहुत ज्यादा है और सभी का विरोध था इस बार। चलिए, तो मतलब जिस तरीके से अनिल अगर हम बात करें तो विरोध यहाँ पर देखने को मिला और वो मतदान का प्रतिशत भी लगातार बताता है कि किस तरीके से वहां पर विरोध था लोगों में। मगर लोगों को यहाँ पर एक नोटा बटन का जो यूज करने के लिए चुनाव आयोग ने इस बार दिया था ईवीएम मशीन में, उसका उपयोग करना चाहिए था, क्योंकि वो बटन यूज करने के लिए ही बनाया गया। बहिष्कार करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है, अगर आप नोटा का बटन दबाएंगे तो उसका फायदा जरूर आपको मिल जाएगा। तो चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए अनिल। इस वक्त हमारे साथ एक और हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं सिवनी से, अब्दुल काबिज। अब्दुल, जिस तरीके से आज सुबह से लगातार खबरें आ रही थी कि वहां पर बहिष्कार हुआ है बहुत जगहों पर, तो बहिष्कार की मुख्य वजह क्या रही? नकुल, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जमीनी सतह पर जो बुनियादी जरूरतें रहती हैं मतदाताओं की, रोटी कपड़ा मकान, और उसी के चलते यहाँ पर बहिष्कार हुआ। मैं आपको बता दूं कि बरघाट विधानसभा क्षेत्र के लगभग 5 गांवों ने बहिष्कार किया था और खनसौर क्षेत्र का जो लखनादौन विधानसभा क्षेत्र है, लखनादौ, वहां का एक जो मतदान केंद्र, वहां पे मात्र एक ही वोटिंग की गई, जबकि वहां पे पहुंचे थे और काफी कोशिश की गई, लेकिन एक ही मत तो वहां पे डाला गया। और उसका सबसे बड़ा कारण यही था कि अभी तक के जो उनकी जरूरतें थी, जो मांगे थी, वो पूरी नहीं हो पा रही थी ना। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अब्दुल, जिस तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं प्रशासन की जो कुव्यवस्था है उसके शिकार होते हैं लोग। अच्छा, मतदान प्रतिशत पूरा कितना रहा वहां का? अब्दुल, आप मुझे सुन पा रहे हैं? केवलारी, सिवनी, बरघाट, लखनादौन और चारों विधानसभा क्षेत्र का कुल मतदान देखा जाए तो 76.42 मतलब 76% यहाँ पे मतदान हुआ, जो कि पिछले बार से 10% ज्यादा है। और मैं आपको सबसे बड़ी बात बता दूं कि केवलारी और जी अब्दुल, यहां पर देखा जाए तो सिवनी के क्षेत्र में शिक्षा को लेकर काफी समस्याओं का सामना पिछले कुछ दिनों से लगातार यहां के बाशिंदे कर रहे थे। लगातार यहां के लोगों की मांग बढ़ती जा रही थी कि यहां पर शिक्षा का जो क्षेत्र है वो बढ़ना चाहिए, तमाम कॉलेजेस यहां पर बढ़ने चाहिए। क्या आपको लगता है कि जो युवा लोग हैं उन्होंने इस समस्या को जाना है और बढ़ चढ़कर यहां पर वोटिंग की है, क्योंकि वो चाहते हैं कि यहां पर अब ऐसा परिवर्तन हो जिससे उनको जो तमाम उनको दिक्कतें आ रही, तमाम मुश्किलात का सामना कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, तमाम खेल के क्षेत्र में, यदि खेल की बात की जाए तो यहां पर तमाम प्रतिभाएं मौजूद हैं। इसको लेकर मतदान का प्रतिशत बढ़ा है, लोगों में जागरूकता बढ़ी है। यहाँ पे जो मतदान का प्रतिशत बढ़ा है उसका कारण दूसरा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही नोटा की बटन का ऐलान किया था और यहाँ पे बताया गया था कि ईवीएम मशीन में जो कि नोटा की बटन लगाई जाएगी, उससे यहाँ के लोग काफी खुश थे और उनको यहाँ पे कांग्रेस और बीजेपी दोनों का बहिष्कार करने का एक मौका मिल गया था। तो चलिए अब्दुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें तमाम ताजा अपडेट देने के लिए। तो रुपेश, अब हमें यहीं विदा लेनी होगी क्योंकि वक्त निश्चित तौर पर चला है खत्म। निश्चित तौर पर यदि हम बात करें विधानसभा चुनाव की तो ये मिला जुला यहां पर परिणाम देखने को मिला, क्योंकि इस बार की यदि विधानसभा चुनाव की हम थोड़ा सा विश्लेषण अपने दर्शकों को बता दें कि इस बार यदि हम सभी क्षेत्रों से हमारे संवाददाताओं ने जो रिपोर्ट दी है तो लोगों ने अपना जो मतदान है वो प्रकट नहीं किया है। अभी तक ये जो लहर देखने में आ रही थी कि फला पार्टी की लहर है, वो इस बार कहीं नजर नहीं आई और इस बार हमें बिल्कुल परिणाम तक रुकना पड़ेगा। ओपिनियन पोल पर भी यहां पर चुनाव आयोग ने प्रतिबंध लगा दिया है, तो हमें 8 दिसंबर तक इंतजार करना होगा। बिल्कुल रुपेश, तो कहीं ना कहीं आप भी इंतजार करिए 8 दिसंबर का और देखते रहिए एसएमबीसी इनसाइड। नमस्कार।